तो दोस्तों माई सेल्फ अमरजीत और आज फिर से हम रिविजन करने वाले हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, जो लेक्चर दूसरा है यूपीएससी खान सर का जो बैच चल रहा है उसका वर्ल्ड हिस्ट्री। जो इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री जो लेक्चर दूसरा है, इससे पहले जो लेक्चर 1 है वो ऑलरेडी हम रिविजन कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने के एक ही पर्पस होता है कि चीज़ों को कितना सा समझ कर और बोलते हैं, ठीक है। और सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं मणिकांत सर, जिसमें बेसिकली जो हमारे जो लेक्चर 1 में जो पढ़ाएं सर, वो क्या था कि इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था एक तरह कह सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो पार्ट पढ़ाने वाले हम सबको हम सभी को, तो उसका वो बता रहे थे सर। अब कुछ पार्ट थोड़ा सा पढ़ाए भी हैं, उसका हम रिविजन कर चुके हैं और लेक्चर सेकेंड में जो हम रिविजन करने वाले हैं, तो उसका ये हम और आप साथ में मिलकर रिविजन करते हैं। तो बेसिकली जो इसमें जो सर पढ़ा रहे थे वो रोमन साम्राज्य, ठीक है। रोमन साम्राज्य जो था ये मतलब जो रोमन साम्राज्य कहाँ का था, ये मतलब यूरोप का था, ठीक है। ये रोमन साम्राज्य मतलब यूरोप का एक साम्राज्य था, एक नया साम्राज्य था, कहाँ का, यूरोप का, ठीक है। जो ये मतलब एक रोमन साम्राज्य नया मतलब विस्तार हुआ था यूरोप में, ठीक है। मतलब इसका ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में यूनान सभ्यता का शुरुआत हुआ। मतलब ये दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व ये यूरोप में जो था, मतलब यूरोप में आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे, मैप देखेंगे, तो वह दक्षिण और पूर्वी जो यूरोप था वहाँ पे ये इसका एक विस्तार हुआ, मतलब यूनान सभ्यता का ये विस्तार हुआ, ठीक है। और इसी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में यूनान की सभ्यता स्थापित हो गई। परंतु चौथी सदी में इसका क्या हुआ, इसका मतलब इस पर सिकंदर ने कब्जा कर लिया। मतलब यूनान के जो सभ्यता था इस पर सिकंदर का पिता जो था वो मतलब कब्जा कर लिया। इसका सिकंदर का पिता क्या नाम था, फिलिप पिता उसका फिलिप जो था वो मतलब यूनान की सभ्यता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जैसे हम यूनान की सभ्यता में यूनान की सभ्यता के साम्राज्य की अवस्था में नहीं पहुंच सकी। मतलब जो यूनान जो है वो मतलब आगे की सभ्यता मतलब इसका जो विकसित नहीं हुआ, क्योंकि उस पर ऑलरेडी कोई कब्जा कर चुका था। जब जानते हैं जब कोई कब्जा करता है तो उसको अपना शासन चलाने लगता है, तो उस पर क्या होता है, उतना स्पीड से वो मतलब उतना परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण यूनान जो सभ्यता था वो काफ़ी धीमी हो गई। और इसका फिर परंतु इसके पश्चात दक्षिण यूरोप में एक रोमन सभ्यता का विकास हुआ। जो दक्षिण यूरोप में जो था वहाँ पे एक रोमन सभ्यता का विकास हुआ। फिर कह सकते हैं कि जब यूनानी लोग का जो दृष्टि था, जो यूनान के जो लोग थे वो उसका दृष्टि क्या था, ये बौद्धिक था, ठीक है। और वही रोमन लोग का क्या था, दृष्टि व्यवहारिक था। तो कह सकते हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था, जो जैसे कि जब विभाजन हुआ पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, तो इसका राजधानी कहाँ बना, पूर्वी राजधानी बना था क्या, और उसका कुस्तुनिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो राजधानी बना था क्या था, कुस्तुनिया तब बना था। लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो बना था वहाँ राजधानी बना था वो रोम था, ठीक है। तो ये था। और जो 476 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का क्या हुआ, विघटन हो गया। जैसे कि विघटन हो गया। और ये जो था, जबकि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था मतलब पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, वो था कह सकते हैं कि रोम था, ठीक है। इसका क्या हुआ, विघटन हो गया और एक बचा था पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसका राजधानी था रोम, ठीक है। और ये मतलब आगे मतलब 1000 वर्ष तक ये चलता रहा, मतलब इसका विकास होते रहा, इसका सभ्यता बना रहा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य इसी समय में मतलब जब यहाँ जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य बन रहा था, तो वही हमारे भारत में मौर्य साम्राज्य बना था, ठीक है। जो मतलब मौर्य साम्राज्य कह सकते हैं बहुत बड़े आकार में इसका साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। फिर ये मतलब ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य भारत में मतलब कह सकते हैं कि बड़े यह साम्राज्य पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम के हिंदू कोश, उत्तर पश्चिम से हिंदू कोश से लेकर ये कर्नाटक के हमारे जो स्टेट है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तक वो इसका ये मौर्य साम्राज्य का ये कह सकते हैं विस्तार था। तो ये क्या हुआ, तो मतलब लेकिन जैसे कि रोमन साम्राज्य में पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूर्वी रोमन साम्राज्य जितना मतलब लंबे समय तक चला था, ये मतलब ये क्या है जैसे कि
जो पूर्वी रोमन साम्राज्य काफ़ी 1000 वर्ष तक भी चला था। लेकिन मौर्य साम्राज्य इतना मतलब दीर्घ मतलब कहने का मतलब लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है, यह इसका क्या होगा, विघटन हो गया। विघटन होने के बाद ये क्या हुआ कि दो दो साम्राज्य बना। एक था कुषाण साम्राज्य और दूसरा था कुषाण साम्राज्य और दूसरा था सतवाहन साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जब विघटन हुआ उसमें दो मतलब राज्य तो बहुत बना, ठीक है, लेकिन जो बड़ा साम्राज्य बना उसका था वो कुषाण साम्राज्य था और दूसरा था कि ये सातवाहन साम्राज्य था। ठीक है, ये मतलब ये काफ़ी विशाल मतलब जो कुषाण साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था। ठीक है, ये मतलब विशाल साम्राज्य बना और जो हमारे चाइना से जो यूरोप जो रेशम मार्ग था उस पर भी यह नियंत्रण करता था। ठीक है, रेशम मार्ग मतलब जो रेशम का जो व्यापार होता था वो उसका भी जो व्यापार रास्ता था, जो रूट था, उस पर भी नियंत्रण करता था। ठीक है, जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया को लेकर उत्तर ये कहा मतलब जो रेशम को जो रेशम को जो रूट था वो कहाँ, भारत में पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया से लेकर मतलब उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था। ठीक है, उस पर हम देखते हैं कि हमारे जो वहाँ मौर्य साम्राज्य के बाद जो बना था ये क्या, हाँ ये कुषाण साम्राज्य और सातवाहन साम्राज्य बना था। उस बाद हम चाइना में क्या हुआ, इसी समय जब मौर्य साम्राज्य बन रहा था, मौर्य साम्राज्य जब भारत में बन रहा था उसी समय जब बन रहा था कहाँ, एक चाइना में हान साम्राज्य उसी समय बन रहा था। ठीक है, तो चाइना में हान साम्राज्य था, विकास हो रहा था। यह मतलब यह भी इसका जो हान साम्राज्य था यह भी इसका काफ़ी योगदान है जो मतलब रेशम व्यापार में। ठीक है, ये मतलब एक तरह से मतलब कंट्रोल करता था रेशम का मार्ग, जो कंट्रोल करता था कौन, ये हान साम्राज्य। ठीक है, ये मतलब इस दूसरी सदी के बीच लगभग 400 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। ये जो हान साम्राज्य जो था मतलब 400 ईस्वी तक ये इसका विकास होते रहा। ठीक है, फिर इसका भी विघटन हो गया। उस बाद सर बताना स्टार्ट किया था सर कि नेक्स्ट टॉपिक प्राचीन यूरोप में अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था था प्राचीन यूरोप में। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक एशियंट इन यूरोप। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं कि जो कृषि अर्थव्यवस्था था, जैसे कि यूरोप में अर्थव्यवस्था दासों पर निर्भर कर रहा था। जैसे कि यूरोप में जब अर्थव्यवस्था हो रहा था वो उस किस पर डिपेंड था, यूरोप के लोग दासों पर निर्भर था। ठीक है, उसी के अनुसार यूरोप में मतलब कृषि के बढ़ावा मिला, कृषि अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिला। लेकिन वही दास जो थे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, वो घरेलू काम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फिर उस बाद आया वाणिज्य व्यापार एवं नगरीय अर्थव्यवस्था। वाणिज्य व्यापार और नगरीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, जिसमें बताया गया है कि रोमन साम्राज्य जो था व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करता था। जो रोमन साम्राज्य था वो मतलब हमारे जो रेशम मार्ग जो था, रेशम रूट था, उस पर भी ये रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। फिर ये रेशम मार्ग तीन राज्य मतलब रेशम मार्ग था जो मतलब चाइना से लेकर यूरोप जो जाता था, जो सिल्क रूट होता था, उस पर तीन साम्राज्य का नियंत्रण था। पहला था क्या, वही कुषाण साम्राज्य का। दूसरा था चाइना मतलब इंडिया का मतलब भारत का कुषाण साम्राज्य, चाइना का हान साम्राज्य, और वही पूर्वी साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य का पूर्वी रोमन साम्राज्य का मतलब था। इसका ये तीनों का योगदान था किस सिल्क रूट पर। ठीक है, उस पर हम देखते हैं कि भारत को रेशम मार्ग में ज़्यादा फायदा हो रहा था। मतलब अगर जो रेशम मार्ग था, जो व्यापार जिस रूट से व्यापार होता था रेशम का या फिर बहुत सारा वस्तुओं को, उसमें इंडिया का भी काफ़ी फायदा हो रहा था। क्योंकि जब जो रूट गुजरता था वो मतलब गुजरात से होते हुए गुजरता था। ठीक है, फिर पश्चिम रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य के मतलब जिससे कि कह सकते हैं जो पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिम रोमन साम्राज्य का में इस पर ये दोनों पर एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जो सिल्क रूट था बाधा डालता था। ईरान का एक साम्राज्य था, वो ससानियन एक साम्राज्य था जो उस रूट में बाधा डालता था, जिसके कारण वो मतलब जो सिल्क रूट था वो इंडिया से होकर गुजरात के पोर्ट से होकर गुजरता था, जिसके कारण इंडिया को भी फायदा होता था उस रूट से।
फिर जैसे कि हम यहाँ जैसे कि हम ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं कि जैसे कि जब आधुनिक भारत से पढ़ा रहे थे उस समय, जैसे कि जो यूरोप के जो लोग थे वो मतलब एशिया में जो व्यापार करने आते थे, ठीक है, और वहाँ से मतलब आते थे अपना जैसे कि मसाला के जो पुर्तगाली हो गया, ब्रिटिश हो गया, ये डच वगैरह क्या था जो मतलब कह सकते हैं कि वहाँ से मतलब यूरोप से एशिया आते थे व्यापार करने के लिए। लेकिन जो वहाँ का यहाँ का जो वस्तुएं था, यहाँ जो प्रोडक्ट था, एशिया का जो प्रोडक्ट था वो यूरोप में काफ़ी अच्छा पसंद किया जाता था, जिसके कारण वह सोना चांदी के भाव में उसे लेन देन करते थे, सोना चांदी देते थे, सोना देते थे एशिया को, और एशिया से मतलब प्रोडक्ट लेते जाते थे। लेकिन जो यूरोप में जो मतलब कच्चे माल जो एशिया में होता था वो उसका उपयोग करके यूरोप में जाता था। लेकिन क्या होता था कि जब जो यूरोप का कच्चा माल था वो एशिया में उतना विकसित नहीं था, उतना महत्व नहीं उसका नहीं रहता था, जिसके कारण वो क्या हुआ कि उसका वैल्यू नहीं रहा। वही ठीक है, जैसे कि जो दोनों मतलब लेन देन करते थे कीमती धातु से, जैसे सोना हो गया, ये सबसे ये हो गया मतलब डोनेट मतलब कह सकते हैं कि कच्चे माल के खरीदते थे वो सोने से। जैसे आज अभी जो ज़माना क्या है, मतलब हम पैसा से लेते हैं, कोई सामान प्रोडक्ट करते हैं, वो पैसा का ज़माना था। लेकिन उस समय मतलब कॉइन मतलब पैसा का महत्व नहीं था, मतलब पैसा उस समय प्रचलित नहीं थी, जिसके कारण वो कीमती धातु देकर उससे वो पैसा वो अपना प्रोडक्ट लेते थे यूरोप के लोग, ठीक है। फिर प्राचीन यूरोप जो था, प्राचीन यूरोप की सामाजिक स्थिति, जो प्राचीन यूरोप की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया इसमें कि जैसे प्राचीन यूनानी जो रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया था, दासों के स्वामी तथा दास, ये दो भागों में बट चुका था। उस पर सर बताना स्टार्ट किए थे कि प्राचीन यूरोप की धार्मिक स्थिति क्या था। जैसे धार्मिक स्थिति कह सकते हैं कि सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति दोनों एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे उस समय मतलब प्राचीन यूरोप में जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म जो था इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विस्तार था, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहने मतलब फैला हुआ था, इसका बहुत वैल्यू था बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। जैसे कि इसका जो ये मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब कि जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था ये विश्व में ये अपना प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण ये काफ़ी फेमस हुआ। आज इंटरनेशनली इसको मान्यता मिल चुका है बौद्ध और जैन धर्म को, क्योंकि ये मतलब ये जो चार चीज़ों पर जो एक इंसान को क्या स्थिति होता है उसके चार चीज़ पर फोकस किए हैं। जैसे मृत्यु हो गया, जन्म हो गया, बीमारी हो गया, ये और एक तरह से हो गया बुढ़ापा हो गया। ये क्या हो गया कि ये चारों चीज़ पर मतलब मनुष्य के बारे में बताया और मनुष्य को अपना ओर खींचा, ठीक है। बौद्ध धर्म अपने ओर खींचा, इस सब दुख बादी हो गया, ये अपने ओर खींचा, ठीक है। और ये जिसके कारण ये काफ़ी विश्व के अलग अलग देशों में इसका मतलब फैल गया। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसका प्रभाव दिखा, चाइना में दिखा, जापान में दिखा, तिब्बत में दिखा, ठीक है, और पश्चिम एशिया में इसका दिखा। ये क्या हुआ, इसका फैला हुआ बौद्ध धर्म का फैला हुआ। फिर उसके बाद है जरथुट पंथ, ठीक है, जिसको हम ये ईसाई मतलब इसका जो ये जरथुट पंथ का कहाँ हुआ था, ईरान में इसका मतलब उत्पन्न हुआ, ठीक है। ईरान में इसका प्रभाव देखने को मिला, ये मतलब ईरान से ही मतलब निकल के आया। और कहने का मतलब कि जो जरथुट पंथ जो थे वो मतलब ये अग्नि पूजा को काफ़ी ज़्यादा महत्व मानते थे, ठीक है। और ये इनका मानना था कि जो विश्व में प्रकाश और अंधकार के बीच एक संघर्ष हो रहा है, ठीक है, और जिसमें प्रकाश हमेशा जीतता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इस ईरान में इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसार हुआ इस धर्म का। फिर इस्लाम मतलब उसके बाद इस्लाम का शक्ति और इस्लाम की स्थापना हुआ। फिर मतलब इस्लाम की शक्ति के जब उसके बाद जब इस पंथ के बाद इस्लाम पंथ के मतलब आया, तो इस पर क्या हुआ कि जरथुस पंथ पर ये क्या किया, कंट्रोल करने लगा इस्लामी शक्तियाँ, ठीक है। फिर कहने का मतलब है कि उत्पीड़न करने लगा, मतलब इस पर दबाव डालने लगा, इसको तंग करने लगा, जिसके कारण ये मतलब ये अपना
अपना अपना जगह से छोड़ के वो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में भागने लगे हैं, ठीक है। उस जिसे अपना एक भारत में भी एक उस पंथ आया जिसके नाम इसके जिसे हम पारसी पंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चीन में ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है, ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद ये पंथ जो था, इसका मानना था बेसिकली कि जो जो मतलब कहने का मतलब है कि ये इसका मानना था कि बेसिकली कि परंपरा का पालन करना, परंपरा आ रहा है, शुरू से आ रहा है, जो मतलब प्राचीन काल से आ रहा है, उसी को फॉलो करते रहना, ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए आगे चलना, इसको ये मतलब कन्फ्यूशियसवाद का सोचना था, ठीक है। मतलब अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासनात्मक पालन करना कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दुनिया में साम्यवादी सरकारों का पतन हो गया, जो जैसे कि दुनिया में साम्यवादी जिसपे एक ही सरकार कंट्रोल कर रहा था, पब्लिक पर, जनता पर, लेकिन अब क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है, जिसमें मतलब गवर्नमेंट चेंज होते रहता है, लेकिन चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं है। वो मतलब परंपरावाद जो आ रहा है, बनते हुए सरकार आ रहा है, वही सरकार हमेशा रहेगा, ठीक है। जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कह सकते हैं। उसके बाद जो हम देख सकते हैं प्राचीन यूनान और रोम की धार्मिक पंथ में क्या था। प्राचीन यूनान और रोम में बहुवेवाद, मतलब ये मतलब बहुत सारा देवताओं को मानते थे, ठीक है। यहीं से मतलब रोम, मतलब ये प्राचीन यूनान और रोम से ही एक मूर्ति बनाने की कला मतलब प्रचलित हुआ और पूरा दुनिया में ये फैला। हमारे भारत में भी इसका जो है गांधार में जो है वहाँ पर इसका गांधार का कला जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहूदी पंथ जो है, यहूदी पंथ का जो संस्थापक है या भी कह सकते हैं, जिससे ये यहूदी पंथ जिससे बना है, जो बनाए हैं, इसका नाम था पैगंबर अब्राहम, ठीक है। पैगंबर अब्राहम ने ये मोसोपोटामिया क्षेत्र में इसका मतलब विस्तार किया। फिर कहने का मतलब है कि मोसोपोटामिया की यहूदियों को ये मोसोपोटामिया से यहूदियों कहाँ ये मतलब फिलिस्तीन जहाँ इजराइल के जो इसमें संघर्ष होते रहता है हमेशा, जिसमें फिलीपींस को क्या हुआ कि वहाँ पे जाके उसको बसा दिया, लेकिन क्या हुआ कि फिलीपींस पर भी रोमन साम्राज्य ने अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण वो वहाँ से वो मतलब ये फिलिस्तीन के लोग कहीं भाग गए, मतलब मिस्र भाग गए, ठीक है, बगल में मिस्र है, वहाँ भाग गए। लेकिन मिस्र पर भी क्या हुआ कि वहाँ मिस्र के लोग भी, मिस्र के जो साम्राज्य जो था वो भी क्या हुआ कि उस पर भी वो मतलब यहूदियों पर अपना कंट्रोल करने लगे, अपना दबाव बनाने लगे, उसको उत्पीड़न करने लगे, उसको तंग करने लगे, जिसके कारण वो भी दोबारा फिलिस्तीन आ गए, ठीक है। जैसे मिस्र के एक मूसा नामक था, जिसे जो मूसा नामक एक व्यक्ति था, जिसे वो फिलिस्तीनियों पर जो कार्रवाई किया जा रहा था, कार्रवाई जो कर रहा था, मतलब यहाँ ये मिस्र के लोग, क्या हुआ कि वापस वो फिलिस्तीन वो सभी को लेकर यहाँ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ईसाई पंथ क्या था। ईसाई पंथ जो ईसा मसीह के जो पश्चिम एशिया जेरूसलम में इसका बेंथेलम में पैदा हुआ था। ये जो यीशु मसीह हैं, जो बेंथेलम में इसका जन्म हुआ था, जो 29 वर्ष में के उम्र में ही ये क्या हुआ कि वो मतलब एक रेगिस्तान तरफ चले गए थे वो उपासना करने के लिए, ठीक है। वो भी ईसा मसीह मतलब मानते थे कि वो एक ईश्वर पर वो मतलब बल दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के धार्मिक कारण मूर्ति पूजा के विरोध कर, मतलब ये ईसा मसीह भी मूर्ति पूजा को विरोध करते थे, ठीक है। जिसके कारण ये क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य को लगा कि ये तो मूर्ति रोमन साम्राज्य क्या था, उसका रोमन साम्राज्य का काम था कि रोमन साम्राज्य और यूनानी के जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, लेकिन ईसा मसीह जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये मतलब यहूदियों के जो लोग थे, क्या हुआ कि यहूदी जो लोग थे वो ईसा मसीह पकड़ कर उसे मतलब जूड़िया गवर्नर जो थे वो मतलब सूली पे चढ़ा दिए, ठीक है। मतलब उसका हाथ पैर में कील ठोक कर वो मतलब सूली होता है उस तरह की सजा पहले दे देते हैं और उस पर चढ़ा दिया। फिर हम देखते हैं कि जो
फिर मतलब क्या हुआ कि जो ईसा मसीह जो था, ईसा मसीह जो कह सकते हैं कि ईसा मसीह को जो पंथ जो था, ईसा मसीह पंथ, वो मतलब उसके बाद जो ये रोमन साम्राज्य में एक सम्राट था, रोमन सम्राट एक जो था, उसे एक उस पंथ को मान्यता दे दिया, ठीक है, जिसका नाम था कांस्टेंटाइनाइट, ठीक है, वो मान्यता दे दिया ईसा मसीह को, और ये रोमन साम्राज्य में ये मिल गया। फिर मतलब रोमन साम्राज्य का राजधर्म में मिल गया ये, ठीक है, ईसाई पंथ था। उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन यूरोप, जो मध्यकालीन यूरोप जो था, प्राचीन काल के बाद क्या आया, मध्यकालीन यूरोप। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि दो भागों में बट गया रोमन साम्राज्य। जो रोमन साम्राज्य था मध्यकालीन में क्या था कि दो भागों में बट गया, जिसमें था पश्चिमी रोमन सम्राट, ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, ये दोनों में मध्यकालीन में दोनों बट गया। जिसमें हम देखते हैं जैसे रोमन साम्राज्य की समाप्ति 1453 में हो गया, ठीक है, फिर कुछ दुनिया का पतन भी हो गया इसी समय, मतलब मध्यकालीन में। फिर रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य का राजतंत्र का पतन हुआ, मतलब रोमन साम्राज्य में क्या था कि मतलब वो भी मतलब साम्यवादी लोग जो थे, मतलब एक ही तरह के गवर्नमेंट बनते हुए आ रहा था स्टार्टिंग से, और इसका क्या हुआ, कुछ दुनिया का पतन हुआ, फिर राजतंत्र का भी पतन हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ कि राजा, लॉर्ड, मतलब पिरामिडनुमा एक स्ट्रक्चर बना, जैसे राजा हो गया, लॉर्ड हो गया, बैरन हो गया, फिर लास्टली हो गया नाइट हो गया, क्योंकि ये जो था एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे से कड़ी से जुड़ा हुआ है। पिरामिडनुमा बना हुआ है, जैसे कि राजा का काम था, अगर राजा का काम लॉर्ड से होता है तो राजा को संरक्षण देता था लॉर्ड को, तो लॉर्ड क्या करता था कि राजा को सहायता देता था, उससे पैसा देता था उसको, उसका सैनिक प्रोवाइड करता था। कोई मतलब राजा डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था इससे, बैरन से या फिर नाइट से, उसे एक दूसरे के, जैसे पहले अगर नाइट को राजा से बात करना है तो उसका परमिशन लेना पड़ेगा किससे, बैरन से, अगर बैरन को फिर बैरन परमिशन लेगा किससे, लॉर्ड से, फिर लॉर्ड परमिशन लेगा राजा से, ठीक है, इस टाइप से होता था। अगर लॉर्ड को अगर बैरन को राजा से कांटेक्ट करना था तो वो लॉर्ड से परमिशन लेगा, फिर लॉर्ड परमिशन लेगा राजा से, इस टाइप से बना हुआ था। फिर उसी में देखते हैं कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो उसमें क्या हुआ, जर्मन के जो लोग थे वो मतलब उस पर हमला कर दिए, हाँ, फिर उससे मतलब उस पर रोमन साम्राज्य पे हमला करते रहा। फिर उसमें क्या हुआ कि फिर जो जर्मन के लोग थे वो क्षेत्रीय में मतलब थोड़ा क्षेत्र में बट गया, फिर अपना अपना कब्जा करने लगा जर्मनी के लोग। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक स्थिति क्या था, मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक स्थिति, ठीक है, इसमें है कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो व्यापार और नगरीय अर्थव्यवस्था भी पतन हो गया, ठीक है, उसके अनुसार जो इस व्यापार और नगरीय अर्थव्यवस्था जो था वो भी पतन हो गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, सर्वव्यापी जो यूनिवर्सल चर्च सिस्टम जो था, ठीक है, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का एक मुख्यालय होगा चर्च का, उसका छोटा छोटा पार्ट होगा चर्च का, उसी से एक चर्च से सारा चर्च को कंट्रोल करेगा। मतलब यूरोप में एक मुख्यालय है, रोम में एक मुख्यालय है, ठीक है, चर्च का, और पूरा यूरोप में जितना भी चर्च है या फिर पूरा वर्ल्ड में जहाँ भी चर्च है उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं सर्वव्यापी पे में क्या कि इसमें सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था में क्या सिस्टम था, जैसे कि मतलब ईसा मसीह के जो सूली चढ़ाने के बाद फिर दो संत का मतलब उद्भव हुआ, जैसे इसका नाम था सेंट पॉल और सेंट अंगस्टाइन, ये दोनों संत थे, ठीक है, ईसा मसीह को मानते थे। इनका मानना था कि आस्था में विश्वास करो, ठीक है, आस्था में विश्वास करो, आस्था में तुम जो आस्था होता है, आस्था तुम ईसा मसीह करेगा या ईसाई धर्म को करेगा तो आप उसमें ये मानते, इस मतलब कह सकते हैं आस्था का मानना। फिर उसके बाद इसके बाद जो मतलब आगे बात बढ़ा तो उसके बाद दो फिर ईसाई धर्म में, ईसाई पंथ में फिर दो लोगों का अथी आया, जिसका नाम था क्या, पीटर लोम्बाई और टॉम्स एक्सीबॉस, जिसका नाम था, ये इसका मानना था कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मुक्ति का साधन होगा, ठीक है, अगर आस्था करेंगे तो मुक्ति, उसका कहना था दोनों का कि आस्था में बिलीव करो, और इसका मानना था ये दोनों का कि
अच्छे कर्म में बिलीव करो, ठीक है। तब मानव को मुक्ति प्राप्त होता है। जिससे जिससे मैं जिससे अभी ये दोनों जो ये जो था पीटर पीटर लुम्बाई और ये टॉम्स एक्सीबोन्स, ये इसका 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 एक और ये मानता था कि ये पादरी जो मतलब कि जो पादरी पर बिलीव करो, जो पादरी जो होते हैं, ठीक है, जो ईसाई के पुरोहित जो चर्च में जो पादरी होते हैं उससे आप सलाह लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा सिस्टम तो नहीं कर सकते हैं। एक इंसान को क्या चाहिए, अपना फ्रीडम चाहिए, अपने अनुसार से जीने के अधिकार चाहिए। ये मानते थे कि नहीं, पादरी आपको जो बोलेगा वही आप कीजिएगा, ये ऐसा मानते थे, ठीक है। फिर सात एक ये मानते कि सात एक संस्कार है, मतलब वहाँ पर ईसाई पंथ में उसे भी मानने के लिए बात करते थे, ठीक है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जैसे कि जो एक मुख्यालय था, मतलब सब व्यापी चर्च व्यवस्था, जैसे कि जो रोम में एक चर्च था वो सारा यूरोप पे कंट्रोल करता था, सारा चर्च पे कंट्रोल करता था। इसका कहना था कि यह अपने स्वरूप में अखिल यूरोपीय संपूर्ण यूरोप तथा मतलब संपूर्ण यूरोप पे एक मतलब कंट्रोल करता था इस चर्च के अनुसार। इसके पास बड़ी भूमि संपदा था, मतलब जो चर्च का मुख्यालय था उसके पास क्या था, मतलब भूमि का बहुत बड़ा भाग था उसके पास। फिर क्षेत्रीय चर्च लोगों पर धार्मिक कर लगाते थे, मतलब जो माना जाए कि माना जाता है कि जहाँ जो क्षेत्रीय चर्च था, वो लोग जो चर्च में आते थे वो वहाँ जो क्षेत्रीय जो लोग रहते थे उस पर भी टैक्स लगाते थे, ठीक है। शिक्षा एवं ज्ञान पर चर्चा के अधिकार था, मतलब जो चर्च बोलेगा उसी के अनुसार वो शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है। ये सब मतलब बताया गया है। तो अच्छा लगा इसमें इस वीडियो में, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।